लोग मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको वह जानते ही नहीं है कि गलती है, और यही कारण है कि वह गलतियां करते करते चले जाते हैं। ऐसी गलतियों के कारण हमारे पुण्य में जो विशेषता आनी चाहिए थी, वह पुण्य की विशेषता में कमी आ जाती है। उतना पुण्य हमारे लिए नहीं मिल पाता है जितना कि हमारे लिए मिलना चाहिए। आखिर में दर्शन करने की सही विधि क्या है, इस बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। कैसे हमें दर्शन करना चाहिए, किस प्रकार से मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, कैसे हमें वहां पर और भी क्रियाएं करना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ा विस्तार से आज समझेंगे। तो आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो द्वार पर पहुंचते ही अगर आपने उस मंदिर के द्वार की दहलीज को स्पर्श करते हुए अपने सिरोधार किया है तो इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। ऐसा करने से आपने जिन चैत्यालय की वंदना की है अर्थात कर सकते हैं। अंदर प्रवेश करते समय निस्सही 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 यह 3 बार उच्चारण जोर से करना चाहिए, मन में नहीं करना चाहिए। और अंदर प्रवेश करते ही ओम जय 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 बोलते हुए 3 बार घंटा अगर आपके मंदिर में लगा है तो अवश्य बजाना चाहिए। इसका मुख्य कारण है कि घंटा बजाने से आपके अंदर में प्रवाहमान नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाती है और अंदर पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहमान होने लगती है। और घंटा बजाते समय कम से कम 2 अथवा 3 सेकंड के लिए घंटे के नीचे ही खड़े रहना चाहिए। इसमें भी विशेष रूप से हमारे शरीर में और मन में प्रभाव पड़ता है। अंदर प्रवेश करते हुए हमें भगवान के उस सौम्य मुद्रा को निहारते हुए सबसे पहले 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले जा करके दर्शन करते हैं, परिक्रमा बाद में लगाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में पांडव पुराण आदि ग्रंथों में कहा कि जब पांडव जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने गए तो सबसे पहले उन्होंने पूरे मंदिर की 3 परिक्रमा लगाई। अरिहंत भक्ति में भी कहा गया त्रिपरित्येत भक्त्या, अर्थात सबसे पहले मंदिर की 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। मंदिर में अगर परिक्रमा लगाने का इतना स्थान नहीं है तो कम से कम बेदी की 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। तो 3 परिक्रमा लगाते समय हे भगवान, आप 3 लोक के नाथ हैं, इसीलिए मैं आपकी परिक्रमा लगा रहा हूं। दूसरी परिक्रमा लगाते हुए हे भगवान, आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त किया है, ऐसे मैं भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करूं, ऐसी मंगल भावना से दूसरी परिक्रमा लगाना चाहिए। तीसरी परिक्रमा लगाते समय हे भगवान, आपने जन्म जरा मृत्यु जैसे महारोगों को नष्ट कर दिया है और ऐसे ही मैं भी इन महारोगों को नष्ट करूं, ऐसी मंगल भावना के साथ तीसरी परिक्रमा लगाना चाहिए। अगर यह भावना आप अंदर अंदर भा रहे हैं और भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर ना हो पाए तो कम से कम एक स्तुति जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान के पास तीसरी परिक्रमा लगाते हुए आकर के भगवान की उस सौम्य मुद्रा को निहारते हुए भगवान के सामने एक छोटी स्तुति जरूर ही पढ़ना चाहिए। आजकल कई लोग ऐसा भी करते हैं कि मन ही मन नमोकार मंत्र पढ़ के पुंज चढ़ा देते हैं, यह भी दोष है। वंदना के 32 दोष कहे गए हैं और यह भी वंदना के 32 दोषों में से एक मूक दोष हो गया। आप गए तो थे भक्ति करने के लिए, पुण्य का अर्जन करने के लिए, लेकिन आपने वंदना करते हुए, जिनेंद्र देव की वंदना करते हुए भी एक दोष कर लिया और वह दोष था मूक दोष। अर्थात आप वहां पर गए और वहां पर आपने खड़े खड़े मौन पूर्वक ही भगवान की वंदना कर ली, तो जितना पुण्य लगना चाहिए उतना पुण्य आपके लिए नहीं लगेगा। इसलिए जब भी भगवान के चरणों में आप पहुंचे दर्शन करने के लिए तो एक छोटी स्तुति, हर बच्चों के लिए, हर बड़ों के लिए भी यह स्तुति याद है, चाहे वो प्रभु पतित पावन की हो, चाहे दर्शनम देव देवस्य की हो, चाहे कुछ भी नहीं आता तो आप भक्तांबर के 2 काव्य पढ़ लीजिए, यह भी अरहंत स्तुति हो गई। और भगवान की उस सौम्य मुद्रा को निहारते हुए जब आप वंदना करेंगे और पुंज चढ़ाएंगे, जब स्तुति पढ़ चुके हैं उसके उपरांत हाथ में जो आपने धुली हुई द्रव्य ली हुई है, ध्यान रखिए बिना धुली द्रव्य कभी भी मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए।
आपको हम पहले भी बता चुके हैं, बिना धुली द्रव्य अगर आप जिनेंद्र भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो आपके लिए अगले भव में दासी का पुत्र जैसे उस दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। यही कारण है कि आप कभी भी इस प्रकार से गलती ना करें। अतः जब धुली द्रव्य आप हाथ में लिए होते हैं, स्तुति पूरी कर चुके हैं, तो स्तुति पढ़ने के उपरांत अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा ऐसा बोलते हुए पंच परमेष्ठी के चरणों में 5 ढेरी से अर्घ समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के चरणों में अर्घ समर्पित करने के उपरांत भगवान के चरणों में गवासन से नमस्कार करना चाहिए। कई लोग खड़े खड़े ही नमस्कार करते हैं, बिल्कुल गलत है। कई लोग अन्य प्रकार से भी नमस्कार करते हैं, वह भी सही नहीं है। आपको चाहिए, चाहे आप पुरुष भी क्यों ना हो, चाहे कोई स्त्री भी क्यों ना हो, सभी के लिए गवासन से ही जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करना चाहिए। कम से कम 1 कायोत्सर्ग भगवान के प्रतिमा को निहारते हुए 1 कायोत्सर्ग करना चाहिए और उसके उपरांत आपको अभिषेक करना है, पूजन करना है, जाप करना है, जो भी धर्म अनुष्ठान करना है। यह सब अनुष्ठान करने के उपरांत जब आप वापस लौटने लगें उस समय असही 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 बोलना ना भूलें। निस्सही का तात्पर्य यह था कि देव जो हैं वह मुझे स्थान देवें। अब आपने स्थान तो मांग लिया, लेकिन जब वापस जाने लगे तो वह पुनः अपने स्थान को ग्रहण करें। ऐसी भावना के साथ वापस आते समय असही 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 अवश्य बोलना चाहिए। वहीं से हाथ जोड़कर भगवान को पुनः नमस्कार करते हुए, पीठ ना दिखाते हुए ऐसे सीधे सीधे भगवान के चरणों से दूर आना चाहिए और वापस अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। यही मंदिर जाने की और देव दर्शन की सही विधि है। इस बात का सभी ध्यान रखें।